दोस्तों, जो पहाड़ों में खेती का तरीका होता है वो बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि यहाँ की जो ज़मीनें होती हैं वो बराबर नहीं होती हैं, वो ऊबड़ खाबड़ होती हैं और ढाल की विपरीत दिशा में होती हैं। और इन ढाल की विपरीत दिशा में ही हम अपनी फसलों की बुआई जो है वो करते हैं और फसलों की जो उपज है वो लेते हैं। क्योंकि यहाँ की जो भूमियाँ होती हैं वो कुछ इस प्रकार से ही आपको दिखाई देती हैं, क्योंकि ये जो भूमियाँ होती हैं इनमें जो पाए जाने वाली मिट्टी होती है वो बहुत ही कठोर होती है, जिससे कि इस प्रकार की भूमियों का निर्माण होता है और यहाँ पे इस तरीके की खेती जो है वो देखने को मिलती है। तो दोस्तों, यहाँ की जो मिट्टी होती है वो बहुत ही कठोर होती है, पथरीली होती है, जिससे कि इस प्रकार की भूमियों का निर्माण होता है। और ये जो भूमियाँ होती हैं इनमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा जो है वो कम पाई जाती है। जैसा कि मैदानी इलाकों में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा जो है वो अधिक पाई जाती है, वहीं यहाँ पे इन मिट्टियों में जो है वो कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम पाई जाती है। और इस प्रकार से इन बड़े बड़े प्लाटों को जो है वो छोटे छोटे हिस्सों में बांट के और ढाल की विपरीत दिशा में खेती की जाती है। तो दोस्तों, ये जो खेती का तरीका होता है इसको हम कंटूर फार्मिंग या फिर सीढ़ीदार खेती के रूप में जानते हैं। और यहाँ पे जो खेती होती है वो खाद्यान्न फसलों के अलावा जो है यहाँ पे बागवानी फसलें भी कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे उगाई जाती हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे ये जो बागीचे हैं उनको कुछ इस प्रकार की भूमियों में जो है वो तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं वो इसी प्रकार की उबड़ खाबड़ भूमियों में जो है वो लगाए गए हैं। और इसी प्रकार से यहाँ की जो सारी भूमियाँ होती हैं वो इसी प्रकार से दिखाई देती हैं। और ये पहाड़ों में जो है वो खेती का यही मुख्य तरीका होता है और इसी प्रकार से जो है वो पूरे पहाड़ों में खेती होती रहती है। तो दोस्तों, आपको ये कंटूर फार्मिंग का तरीका जो है वो कैसा लगा? और हाँ, खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।